उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 के रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 3 सॉल्व किए थे, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पिछली वीडियो लाजमी देखें ताकि आप पिछले क्वेश्चन को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकें। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द नेगेटिव ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो स्टूडेंट, हमें जो फॉलोइंग मैट्रिसेस गिवन होंगे उनको हम वन बाय वन यहाँ पे नेगेटिव जो है वो फाइंड करेंगे। मैं यहाँ आपके लिए दो मैट्रिसेस का नेगेटिव फाइंड करूँगा, बाकी आप खुद ट्राई करेंगे। तो स्टूडेंट, जब आप किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव फाइंड करते हैं तो सबसे पहले आप उसका साइन यहाँ पे लिखेंगे। अगर आपके पास मैट्रिक्स बी है यहाँ पे तो नेगेटिव का साइन उसके साथ लग जाएगा हमारे पास। उसके बाद स्टूडेंट हम उस मैट्रिक्स के बाहर नेगेटिव का साइन लगाएंगे। तो इसकी एंट्रीज लिख देते हैं हम यहाँ पे। उसके बाद स्टूडेंट आप इस नेगेटिव के साइन को वन बाय वन हर एंट्री के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो नेगेटिव ऑफ बी हमारे पास क्या होगा कि जब माइनस जो है +3 से मल्टीप्लाई करेगा तो वो -3 बन जाएगा। इसी तरह माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो वो +1 बन जाएगा, और -2 से जब वो मल्टीप्लाई करेगा तो -2 बन जाएगा, और इसी तरह इसकी वैल्यू प्लस थी वो माइनस बन जाएगी। तो इस तरह से हम किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव फाइंड कर सकते हैं। सेकंड मैट्रिक्स है हमारे पास स्टूडेंट, उसके अंदर हमारे पास एक कॉलम है जिसका हमने नेगेटिव फाइंड करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम नेगेटिव ऑफ ए इज इक्वल टू नेगेटिव का साइन लगाएंगे स्टूडेंट्स, और उसके बाद एंट्रीज यहाँ पे पुट कर देंगे। उसके बाद स्टूडेंट वन बाय वन हम इसके साइन चेंज करते हैं। तो स्टूडेंट 1 माइनस का था हमारे पास, ये प्लस का हो गया। 0 आपको पता है कि ये न्यूट्रल होता है। इसी तरह नेगेटिव जो 1 था वो हमारे पास +1 बन जाएगा। सॉरी, ये हमारे पास माइनस का था तो ये माइनस हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये हमारे पास नेगेटिव ऑफ ए कहलाएगा। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, जिसकी स्टेटमेंट है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग्स मैट्रिसेस। तो स्टूडेंट हमने ट्रांसपोज प्रीवियस वीडियोस के अंदर सीखा है। वो हमारे पास क्या होता है कि ट्रांसपोज हमारे पास तब हासिल होता है कि जब हम किसी भी गिवन मैट्रिक्स की किसी भी गिवन मैट्रिक्स की रोज को इंटरचेंज कर देते हैं कॉलम के साथ, या कॉलम को चेंज कर देते हैं रोज के साथ। तो स्टूडेंट यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स के ऊपर ट्रांसपोज का टी लगाएंगे। तो स्टूडेंट यहाँ इसके अंदर ये हमारे पास एक रो मैट्रिक्स है, तो इस पहली रो को अगर मैं अरेंज कर दूं कॉलम की सेंस के अंदर, तो ये जो नया मैट्रिक्स बना ये मेरे पास होगा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स बी। तो स्टूडेंट बहुत आसान है ट्रांसपोज, अगर आप एक दफ़ा इसको समझ लें तो इसके बाद आप जो सारे रिमेनिंग क्वेश्चन हैं उसको खुद सॉल्व करते हैं। लेकिन मैं आपके लिए एक और जो है इसका मैट्रिक्स सॉल्व कर देता हूं। तो मैट्रिक्स सी है हमारे पास स्टूडेंट, तो सबसे पहले सी ट्रांसपोज लिखेंगे। उसके बाद स्टूडेंट इसके अंदर हमारे पास 3 रोज हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पहली रो को पहला कॉलम बना दूंगा, फिर दूसरी रो को दूसरा कॉलम, और इसी तरह तीसरी रो को तीसरा कॉलम बना देंगे। तो इस तरह हमारे पास यहाँ पे ट्रांसपोज ऑब्टेन हो जाएगा। स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 का, जिसमें हम है वेरीफाई द फॉलोइंग्स। स्टूडेंट हमें यहाँ पे जो मैट्रिक्सेस गिवन है क्वेश्चन के अंदर, आपको वहाँ पे एक मैट्रिक्स ए गिवन है और मैट्रिक्स बी गिवन है। तो अगर आपको वो मैट्रिक्स ए के बेस के ऊपर वो जो रिजल्ट देता है वो आपको कहता है कि अगर आप एक मैट्रिक्स जो गिवन ए है उसका डबल ट्रांसपोज लें तो आपको वही जो है मैट्रिक्स दोबारा ऑब्टेन हो जाएगा। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट भी है, बी आपको मैट्रिक्स गिवन है, वहाँ पे आप बी का अगर डबल ट्रांसपोज करें तो वापस आपके पास बी ही ऑब्टेन होता है। तो स्टूडेंट हम इसे वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे।
तो स्टूडेंट ए हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है, इसका ट्रांसपोज लें तो पहली रो को कॉलम बना देते हैं और दूसरी रो को भी दूसरा कॉलम बना देते हैं। तो इस तरह स्टूडेंट हमारे पास फर्स्ट ट्रांसपोज यहाँ पे ऑब्टेन हो गया। तो सेकंड ट्रांसपोज अप्लाई करते हैं स्टूडेंट इसके ऊपर। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम बना दिया और सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया। अब यहाँ पे स्टूडेंट अगर हम वेरीफाई करें तो ये जो डबल ट्रांसपोज का आंसर हमारे पास वही आंसर है जो मैट्रिक्स ए का है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए डबल ट्रांसपोज जो है स्टूडेंट्स वो हमारे पास मैट्रिक्स ए के ही इक्वल निकलता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हैंस हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट बना वो हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। स्टूडेंट इन्हीं पोर्ट्स के ऊपर चलते हुए आप इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये थी हमारी आज की वीडियो। तो पसंद आए तो लाजमी इसको शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।